हेलो एवरीवन, वेलकम टू रामबान ट्यूटोरियल। मेरे यूट्यूब चैनल रामबान ट्यूटोरियल पर आप सभी का फिर से स्वागत है और आशा करता हूँ कि मेरी पिछली वीडियोस आप लोग को बेहद पसंद आई होगी। इसलिए मैं आज आपके लिए एक और शानदार सेशन लेकर आया हूँ। भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो स्पेशली फॉर एसएससी, जीडी, सीजीएल, एलडीसी और अदर स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। और ये सारे क्वेश्चन आगामी विगत परीक्षाओं में देखने को मिले हैं और हो सकता है आगामी आने वाले परीक्षाओं में भी एसएससी, जीडी, एलडीसी ये सब सारे एग्जामों में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए ये सारी चीज़ों को हम आज लेकर आपके लिए आए हैं कि मंजिल ऐसे ही नहीं मिलती, मंजिल के लिए कठिन परिश्रम ही एकमात्र उपाय है। मंजिल के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होती, इसलिए शॉर्टकट ना अपनाएं, अपना बेहतरीन प्रदर्शन करें, अपने जीवन की बेहतरीन प्रदर्शन करें, तभी आपको सफलता मिल सकती है। इसी के साथ हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे, देखेंगे, जानेंगे। और सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे रामबान ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें और भी नए नए वीडियोज को बनाने में मोटिवेशन मिलती रहे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, वो है शेड्यूल के बारे में। शेड्यूल से संबंधित सारे क्वेश्चन आज करेंगे हम, देखेंगे कि कौन कौन सा शेड्यूल किस शेड्यूल में है, किस सूची में है, और देखेंगे कि कौन सा तथ्य किस किस शेड्यूल में डाला गया है, किस शेड्यूल में कब किसको जोड़ा गया है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो भारत का जो मूल संविधान था उसमें कुल आठ अनुसूची थी। और वर्तमान में जो है, वर्तमान में अभी 12 अनुसूची हो गई है। अब है कि नए राज्य के गठन का जो प्रावधान है वह संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम अनुसूची में। जो भी है राज्य का गठन, निर्माण या किसी को जगह देना या कोई चीज़ भी करना, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में जो भी है वह फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है। ठीक है। और फर्स्ट शेड्यूल जो है वो अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल एक से लेकर के 4 के बीच में है। ठीक है। तो यहाँ हम इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिल गया। एक पहला है कि नए राज्य के गठन के बारे में कौन सी सूची में दिया गया है, तो ये हो जाएगा पहला। और पूछ सकता है कि पहला जो सूची है वह भाग कितना, आर्टिकल कितना से कितना में है, तो आर्टिकल 1 से 4 में है। ठीक है। अब आज का तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन, फर्स्ट अमेंडमेंट बिल, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है। इसमें ये भी पूछ सकता है कि फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। फर्स्ट अमेंडमेंट में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। एक क्वेश्चन भी बन सकता है। आज का चौथा जो क्वेश्चन है, किस अनुसूची में अधिसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं? तो किस अनुसूचित में क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध है? तो ये है 5वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची है? तो पांचवी अनुसूची। ठीक है, 5वीं अनुसूची। ठीक है। आज का 5वां क्वेश्चन है, सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में है? तो सरकार द्वारा कर एवं शुल्क लगाने का जो प्रावधान है
वह हमारा है 7वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में। और इस सूची में हमारा जो भी है, हमारा जो सूची है 3 ठो: संघ सूची, राज्य सूची, और समवर्ती सूची। ये 3 जो सूची है वह 7वीं अनुसूची में डाला गया है या किया गया है। अब पूछता है कि यह जो अनुसूची है अनुच्छेद कितना में है? तो आर्टिकल हो जाएगा इसका, आर्टिकल हो जाएगा 246। ये सारे जो 7वीं अनुसूची में जो सारी चीजें हैं वो कितना आर्टिकल में है? तो 246 में है। अब है कि राज्य भूमि सुधार अधिनियम को सुरक्षा के लिए किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो राज्य अनुसूची भूमि सुधार अधिनियम को सुरक्षा के लिए डाला गया है 9वीं अनुसूची में, 9वीं में। ठीक है। अब 9वीं जो अनुसूची है उसमें क्या होता है कि भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित जो भी नियम है वह इस अनुसूची में डाले गए हैं, क्योंकि इसमें यह प्रावधान दिया गया है कि जो भी विषय इस 9वीं अनुसूची में डाल दिए जाएंगे उस पर न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता है। इसलिए क्योंकि ये जो अधिनियम है वो अगर 9वीं अनुसूची के बाहर रहता तो जमींदार लोग इस अधिनियम को हटाने के लिए बेशक प्रयास करते और शायद हट भी जाता, इसलिए, और यह प्रजा के हित में नहीं होता। इसलिए इस चीज को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया ताकि दोबारा ये सारी चीजें जो जमींदारी प्रथा हो सकती दोबारा से न पनपे, इसलिए इस सूची को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब यह जो अनुसूची है वह आर्टिकल 31 बी में है। इसमें है 31 बी में है। अब आज का 7वां जो क्वेश्चन है वह है कि 10वीं अनुसूची कब भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो 10वीं जो अनुसूची है वह जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? तो 10वीं अनुसूची जोड़ा गया हमारा 10वीं अनुसूची जोड़ा गया हमारा 52वें संविधान अमेंडमेंट के द्वारा या संवैधानिक संशोधन के द्वारा। अभी जो 52वां अमेंडमेंट जो था वो कब हुआ था? तो 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में। ठीक है। अब है कि 10वीं अनुसूची कब भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो यह 10वीं अनुसूची को 1985 में भारतीय संविधान को में जोड़ा गया। आगे क्वेश्चन है कि 10वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो यह किस में जोड़ा गया? तो 52वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। अब है कि मंत्री, न्यायाधीश आदि और भी जो संवैधानिक पद है उनके शपथ किस अनुसूची में वर्णित है? किस अनुसूची में वर्णित है? तो यह जो है इसमें है 3री अनुसूची, थर्ड अनुसूची में मंत्री, न्यायाधीश, राष्ट्रपति, संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल सदस्य व चुनाव के प्रत्याशी आदि जो भी चीजें हैं उनके शपथ जो दिलाई जाती है उसका वर्णन जो है 3री अनुसूची में किया गया है। और यह जो अनुसूची है अनुच्छेद 75, 4, 84, 99, 124(6), 148(2), 164(3), 173, 188 टू 19 आर्टिकल में इसका प्रावधान, इसकी सूची के बारे में बताया गया है कि कैसे किसको शपथ दिलाना है, क्या देना है, वो सारी चीज़ों के बारे में व्याख्या विस्तृत वर्णन किया गया है। अब है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासन का वर्णन किस अनुसूची में मिलता है? तो किस अनुसूची में मिलता है? तो 6ठी अनुसूची में मिलता है, यानी कि 6th शेड्यूल में देखने को मिलता है। ये 4 राज्य हैं उनके जनजातीय जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासन किस तरह से होगा
और किसके थ्रू होगा, इस चीज़ों का वर्णन 6 शेड्यूल में दिया गया है। ठीक है, अब 6 शेड्यूल कहाँ से कहाँ आर्टिकल में है, तो यह जो इसका जो आर्टिकल है वह है 244 2 और 275 1 में है। इसमें है 244 2 में और 275 1 में दिया गया। ठीक है, अब है कि भाषा को किस अनुसूची के में रखा गया है, तो भाषा को किस अनुसूची में रखा गया है, तो भाषा को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। किस में रखा गया है, 8वीं अनुसूची में रखा गया है। आज का 13वां क्वेश्चन है कि पंचायतों का वर्णन किस अनुसूची में मिलता है, तो पंचायतों का वर्णन जो है, पंचायतों के लिए क्या होगा, किस तरह से उसकी व्यवस्था होगी, किस तरह से उसका निर्माण किया जाएगा और कौन कौन से उसके सदस्य होंगे, सबसे प्रमुख सदस्य कौन सा होगा, वो सब सारी चीज़ों का वर्णन है किसमें किया गया है, तो 11वीं अनुसूची में किया गया है। 11वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, अब है कि सिंधी भाषा को कब 8वीं अनुसूची में डाला गया है। क्या बोलता है कि सिंधी भाषा जो है उसको 8वीं अनुसूची में कब डाला गया, तो कब डाला गया, तो इसमें दिया गया है कि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब डाला गया। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है 8वीं अनुसूची को कब डाला गया, ठीक है, तो अगर आपको पता है तो बता सकते हैं, 30 सेकेंड का टाइम है इसके लिए। ठीक है, तो तो कब डाला गया, आइए इसका आंसर बताते हैं। तो सिंधी भाषा को कब डाला गया, ये हमारा क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1967 में। 1967 में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में डाला गया। और कौन सा संवैधानिक संशोधन था, तो 31st जो संवैधानिक अमेंडमेंट बिल था उसके थ्रू सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है, उसके बाद जो है कि दल बदल कानून अनुसूची में किस अनुसूची में वर्णित है। दल बदल जो कानून है किस अनुसूची में वर्णित है, तो यह जो कानून है 10वीं अनुसूची में वर्णित है। दल बदल जो कानून है 10वीं अनुसूची में वर्णित है। और यह जो कानून बनाया था राजीव गांधी जी ने बनाया था। और ये जो इसमें जो संशोधन किया गया वह किया गया था राजीव गांधी जी के द्वारा एकानवेवी अमेंडमेंट बिल 2003 के द्वारा। इसी के बाद इसे एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल कानून कहा जाने लगा। ठीक है, तो दल बदल कानून की सूची में है, तो 10वीं में है। दल बदल कानून को किसके थ्रू किया गया था, तो राजीव गांधी के थ्रू। और कौन सा अमेंडमेंट बिल था, तो 91 था, 91 2003 था। ठीक है, उसके बाद शिक्षा जो है किस सूची का विषय है। ठीक है, तो शिक्षा किस सूची का विषय है, तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, उसके बाद है सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है, तो सिविल प्रक्रिया संहिता जो है ये भी समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, उसके बाद रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है, तो रेलवे पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय है। ठीक है,
उसके बाद है कि आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है। तो आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है, तो आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। उसके बाद क्या है कि उत्तराधिकार, जो मतलब उत्तराधिकारी होता है, वह किस सूची के अंतर्गत दिया गया है। तो उत्तराधिकार जो है वह हमारा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, समवर्ती सूची। ये भी पूछ सकता है कि समवर्ती सूची जो है कहाँ से, कौन से विदेशी स्रोत से लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये सारे तथ्य देखने को आगामी विगत पिछले परीक्षाओं में भी देखने को मिले हैं, आने वाले हो सकते हैं, आने वाले एसएससी जीडी एग्जाम में और भी कई एग्जामों में देखने को मिल सकती हैं। और भी कुछ क्वेश्चन है इस तरह से कि विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तो 7वीं अनुसूची में इसको सम्मिलित किया जाता है, और सूची 3 यानी कि समवर्ती सूची में इसको शामिल किया जाता है। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के सूची 3 में शामिल किए गए हैं। शिक्षा जो था वह प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था। ठीक है, शिक्षा जो था वह प्रारंभ में था राज्य सूची का विषय, लेकिन इसे शिक्षा पहले राज्य सूची में था। राज्य सूची में था, लेकिन क्या हुआ, इसको 42वें अमेंडमेंट के द्वारा 42वें अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ठीक है, क्योंकि राज्य सूची में जब ये था शिक्षा, तो उस समय राज्य इस चीज पर उतना ध्यान नहीं देती थी, इसलिए इसको व्यवस्थित करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया। क्योंकि समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों दोनों चीजें भाग लेती हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे प्रत्यर्पण जो है किस सूची के अंतर्गत आता है। तो प्रत्यर्पण संघ सूची के अंतर्गत आता है। स्थानीय स्वशासन किस सूची के अंतर्गत आता है। तो स्थानीय स्वशासन राज्य सूची के अंतर्गत आता है। कृषि आय पर कर किस सूची के अंतर्गत आता है। तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। लॉटरी किस सूची के अंतर्गत आता है। तो लॉटरी जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। लोक व्यवस्था किस सूची के अंतर्गत आता है। तो लोक व्यवस्था राज्य सूची के अंतर्गत आता है। आदि सारी चीजें हमने देखा, उसको पढ़ा, और आप क्वेश्चन भी किया, आपके साथ शेयर किया, जो विगत पिछली परीक्षाओं में देखने को मिले हैं। तो आशा करता हूँ कि हमारा ये सेशन आप लोग को पसंद आए, और इस सेशन को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें और भी नए नए वीडियोज आपके लिए, मोटिवेटेड वीडियोज और यूजफुल वीडियोज बनाने में मोटिवेशन मिलती रहे। तो यहीं पर से आज के सेशन की समाप्ति करते हैं। जय हिंद, जय भारत।